आज साथियों में आपके साथ रविंद्र कुमार और आज हम आए बागपत पे मौजूद है। यहाँ पर आज अब हमें देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो आज रथ यात्रा निकल रही है, जो शामली से होते हुए कैराना कांदला बागपत बड़ोस से होते हुए निकलेगी। आइए कार्यकर्ता में जोश है यहाँ पर, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए काफ़ी संख्या में मौजूद यहाँ सड़क के बीचों बीच काफ़ी घंटों से कार्यकर्ता खड़े हैं, मौजूद हैं। इंतज़ार है कि अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी है वो बागपत में कुछ ही मिनटों के बाद पहुंचने वाली। और उससे पहले हम जानते कुछ साथी, कुछ लोग हमारे बीच बैठे हैं यहाँ पर, तो आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या बन रहा है। जी नमस्कार भाई साहब। तो अभी रथ यात्रा आ रही है, तो क्या स्थिति है आपकी? किसान मजदूर को फांसी देने वाली ये सरकार, हिंदू और मुस्लिमों के नाम पे इस देश के लोगों को भिड़ाने वाली है बीजेपी सरकार के दमन के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको भगाने के लिए ये विजय यात्रा जारी है। अच्छा, अभी योगी यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ वो आए थे, उन्होंने बताया था इस क्षेत्र को, उस मुजफ्फरनगर का 2013 का वो दंगा याद दिलाया था कि ये दंगों की पार्टी है, जो सपा है वो क्रिमिनलों की पार्टी, ये कहा था उन्होंने। योगी जी का सिर्फ एक काम है, वो अपनी किसी भी सभा में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े की बात याद दिलाते हैं, हमें तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं है। अच्छा, उन्होंने सचिन और गौरव का भी हत्याकांड वो याद दिलाया, जाटों को अपनी तरफ मोड़ने का एक भावनात्मक एक उन्होंने हथियार चलाया यहाँ पर, उस विषय में क्या? वो एक अपराध है और इनका शासन था, केवल अपराधी को सजा देनी चाहिए। ये दो जातियों को इस आड़ में भिड़ाना चाहते हैं और बर्बाद करके अब वोट लेके अपने सत्ता हड़पना चाहते हैं। अब क्या स्थिति लग रही है? क्या स्थिति बेहद मजबूत है। और योगी जी का कल जयंत जी ने भी, हमारे नेताजी ने बोला था अपनी कमली लेके, और उन्हें सर्दी लग रही है, अपने आश्रम में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कैडर वोट की बात करते हैं, जैसे कि आरएलडी का जो कैडर वोट है वो जाट माना जाता है, तो वहाँ तक कितनी सेंध लगा पाती है ये? नहीं, जिस तरह से यहाँ पर अमित शाह बड़े मतलब जो नेता है, जो बीजेपी के गृह मंत्री यहाँ तक आ चुके हैं, स्वतंत्र देव जो पिछले चुनाव में जाट वोटों में 50% सेंध थी, अब की बार 10% भी नहीं है। आप जाट हो? हम जाट हैं। कहाँ से हो? हम बस्सी गांव हमारा बागपत में। तो अब की बार जाटों में 10% से ज्यादा सेंध नहीं है। तो अभी और जानते हैं क्या नाम? नमस्कार। तो क्या अभी आप देख रहे हो कि कैसा यहाँ पर जोश देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में कार्यकर्ता डटे हैं। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब क्या स्थिति लग रही है? क्या ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होगा? ये वोट में तब्दील होगा और गठबंधन जीतेगा यहाँ पे। क्या आप क्या स्थिति लग रही है? मतलब जैसे योगी आए हैं, अमित शाह आए हैं, पूरी नज़र पश्चिमी पर है, बड़े बड़े नेताओं की नज़र पूरी भाजपा ने जो पूरी जान पश्चिमी पर झोंक दिया, क्या असर होगा? वोटर पे, यहाँ के वोटर में कोई फर्क नहीं पड़ना किसी बात का भी। तो यहाँ से सीट, यहाँ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से वोटर वोट डालेगा और भाईचारा बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं। ये साथियों, हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं लोग इंतजार में। कब से बैठे? क्या नाम है जी? राजकुमार है भाई। कब से बैठे हो यहाँ पे? यहाँ हम तो दफरे से बैठे हैं। अच्छा, इंतजार में, नेताजी के इंतजार में। वो रात का 12 बजे आओ। तो अभी क्या टाइम हो रहा भाई? अब टाइम 6 बज चुके हैं, तो जो समय बताया था वो शायद 4 से 5 के बीच का बताया था, तो अभी तो टाइम लगेगा। तो सुबह तक आओ, हम जाएंगे नहीं इतने यहाँ से। अच्छा, ये जो भीड़ दिख रही है आपको, काफी संख्या में भीड़ है, क्या वोट में तब्दील होगी? वोट में तब्दील होगी है, वोट हो रही तो है। अच्छा, क्या मुद्दे, क्या पसंद है, किस मुद्दों पर वोट जा रहा है आपका? महंगाई पे जा रहा है, नौजवानों के रोजगारी खत्म कर दी इन्होंने। तो आइए, अभी कुछ और नौजवान साथी मेरे पीछे खड़े हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ भाई, वोट है तुम्हारी? हाँ जी, वोट है। आपके क्या अब की बार झंडा ले रहे हैं? हाँ पक्का, गठबंधन को वोट जाएगी जी। गठबंधन को? हाँ जी, सारी चर्बी उतर जाएगी। तो आइए साथियों, हमने जाना, हमारे साथी जुड़े। क्या नाम भैया? मेरा नाम फरमान है। तो फरमान भाई, अब की बार सरकार किसकी बना रहे हो? बस देख, सरकार तो गठबंधन की बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, स्पष्ट निश्चित है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नौजवान पढ़े लिखे हम उल्लू हो गए इस सरकार में। तो बताया कि उन्होंने 5 लाख को नौकरी दी है, योगी ने अभी भाषण में बताया था। 5 लाख एक बार 5,000 ही दिखा दो आप, 5,000 दिखा दो आप, 5 लाख को छोड़ो, 500 दिखा दो।
यूपी से। अभी वो आए थे, अमित शाह आए थे, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, गुंडागर्दी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ये सब बातें। गुंडागर्दी खत्म हो गई, आप बोल रहे हो, कहाँ हो गई? सरेआम रेप हो रहे हैं, सरेआम डकैती हो रही है, सरेआम लड़की को छेड़ा जा रहा है। इस कहते हैं ना, गृह मंत्री कह रहे हैं कि बारात को 12 बजे भी स्कूटी लेके चल सकती है लड़की, कहीं नहीं चल सकती। नाबालिगों को मारा जा रहा है। यह हाथरस कांड देख लीजिए, इधर और भी कांड देख लीजिए। तो आइए, हमने जाना अभी चौधरी को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। अहमद अमीर जिंदाबाद, अहमद अमीर जिंदाबाद। क्या नाम है जी आपका? सरदार प्रधान है, सुनाड़ा। सुनाड़ा से प्रधान हो? हाँ जी। तो अब की बार क्या लग रहा है? कार्यकर्ता खड़े हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यहाँ पर कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दोपहर से यहीं हैं, 12 बजे आओ, किसी टाइम आओ, यहीं रहेंगे। और तो क्या लग रहा है कि गठबंधन क्या बहुत मजबूत है? जो अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह यहाँ पर आ चुके हैं पश्चिमी में, और सारे नेताओं की जो नज़र, बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं की नज़र जो है पश्चिमी पर है। वो जाट कितना यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पर जो माना जाता है बहुल जाट माना जाता है, और जाटों की सीट मानी जाती है कि ये जो यहाँ से जिस तरफ जाट जाएगा ये सीट उस तरफ जाएगी। तो अब कि ये जो बीजेपी है, ये जो नेता लग रहे हैं कि ये कितनी सहन लगा पाते हैं जाट बिरादरी को तोड़ने में? देखो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इससे अलग उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अभी तो बताया, इन्होंने सुरक्षित कर दिया उत्तर प्रदेश को, भ्रष्टाचार और यहाँ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश 2 गुना हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, जो इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ, इतना कभी हुआ नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ के नाते भूमाफिया, एंटी भूमा, एंटी रोमियो, बहुत। एक बात तो बताओ, ये झगड़े पगड़े आपस में, लड़ाई पड़ाई तो पड़ोस में होती आई है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ बार बार बुलडोजर को याद दिलाते हैं, बुलडोजर बार बार। ऐसा है, बुलडोजर वे चला रहे हैं, पक्षपात करके बुलडोजर चला रहे, कुछ नहीं है, कहीं नहीं। वे 20 साल पहले की बात ठा रहे, कभी की कुछ कहें, कभी कुछ कहें, कुछ नहीं, सब झूठ अफवाह है। अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने एक और दिया कि मैं जून में भी शिमला बना देता हूँ, मतलब गर्मी। वो बता गया ना इस बात का, वो इस बात का बता गया कि इनका सरकार आती तो मैं बता दूँ, आप फन कर दूँगा सब। तो आइए साथियों, हमने जाना यहाँ का हाल किस तरफ जा रहा है, बागपत का रुख क्या कहता है। तो आइए, कुछ ही समय बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बागपत में पहुंचने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फैल सिटी टीवी। ऐसा साथियों, बागपत में हम दूसरा रुख करते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की यहाँ पर रैली निकल रही है, बागपत में पहुँचने वाली है। उससे पहले हम मार्केट में आ चुके हैं। बागपत जिले की जो मुख्य मार्केट है उसमें है। मार्केट का क्या नाम है जिसका? हम बड़े बाजार में। यहाँ पर कुछ व्यापारी बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति रहेगी अब की बार चुनाव की। क्या नाम है सर? सोमदत्त जी। अभी मैं देख रहा हूँ कि रोड से मैं चल के आया हूँ, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गठबंधन के जो है बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है, जयकारे लग रहे हैं। तो क्या स्थिति मानो कि अब की बार क्या? भाई, स्थिति तो सबका अपना रुझान है, कोई किसी का अधीन तो है नहीं, किंतु बाजार के व्यापार को ज़्यादा रुझान भाजपा की तरफ है। अच्छा, भाजपा क्यों दे रहे? यहाँ से तो गठबंधन बागपत का गढ़ माना जाता है, जयंत चौधरी जयंत चौधरी गढ़ माना जाता था, किंतु इनके बाबा जी जो होते हैं मैन चरण सिंह जी, उनसे उनके हिसाब से ही तो यहाँ पहचान हुई है। अब उनके बाद में चौधरी अजीत सिंह हुए, अब ये हुए हैं, धीरे धीरे वो बात खत्म होती जा रही है। अच्छा, व्यापारी को तो अभी बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादातर जाता हूँ, बताते हैं कि जीएसटी और बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आए, व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, व्यापार घट चुका है, महंगाई बहुत ऊपर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही कुछ। अच्छा, भाजपा से जुड़ने का क्या कारण है? कुछ क्या मुख्य? नहीं, मुख्य कारण तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भाई वह सही है साहब, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार जी। तो अब की बार क्या रुझान है जी, क्या दे रहे हो? वोट किसको दे रहे हो अब की बार? मुख्यमंत्री कौन, अखिलेश यादव को बना रहे हो या फिर योगी आदित्यनाथ? योगीनाथ को बना रहे हैं। क्यों? हाँ, योगीनाथ को बुला रहे हैं हम त्यागी लड़के के लिए। सर नमस्कार। तो अब की बार क्या लग रहा है जी? अब की बार जो है टक्कर तो बराबरी की है, पर उम्मीद ज्यादातर भाजपा की है, बीजेपी की। अभी अब मैं देख रहा हूँ कि अभी दोनों नेता यहाँ पर आ रहे हैं। आरएलडी के जो सूत्रधार माने जाते हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव,
गठबंधन हो चुका है, दोनों बागपत मारे, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा बागपत की जनता पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। आज इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं, आज से पहले कभी आएगा देखा लो ना, कभी आए हैं क्या? या क्या विकास किया उन्होंने बागपत के लिए? तो अभी बता रहे हमारे बागपत के लिए भाजपा ने विकास किया और भाजपा को सपोर्टर है। जो विपक्ष है, जैसे गठबंधन है, विपक्ष में जो खड़ा है, गठबंधन में अपने घर को नहीं संभाल सकते, देश को क्या संभाल सकते हैं? अच्छा, उनका जो सबसे मुख्य जो वार है वो एक तो बेरोजगारी और एक महंगाई, इस तरह के वार। बेरोजगारी महंगाई कभी किसी पार्टी से ना घटी है ना घटा सकता। साल में तो घटी नहीं। अभी कहते रहे अखिलेश भैया कि मैं, अच्छा 300 यूनिट का जो मामला अभी सामने आ रहा है, अखिलेश के टाइम में सुन लो 300 यूनिट की बात है, हमारे उसमें जो है सारी वही बिजली दुकान की है और वही बिजली मकान में भगे, मकान के रेट अलग है, दुकान के रेट अलग है। क्या सरकार कर रही है बताओ? अभी 300 यूनिट तो कह रहे हैं अखिलेश। 300 यूनिट किसने कर दी? अभी तक किसी को, अभी तक किसानों को ना मिली, अभी तक किसानों को नहीं मिली, किसानों को छूट नहीं मिली आती। जब अखिलेश की सरकार थी तब क्यों नहीं गढ़ी थी बताओ? अच्छा, बेरोजगारी को मैन जो तीर जो कहते हैं ना, वो भीषम बाण, महंगाई और क्या नाम आपका, ये बेरोजगारी। कहीं नहीं है महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई, कहीं नहीं महंगाई, न बेरोजगारी है। जब आज हम जो 10,000 सुरक्षित है तो सब कुछ है, जब सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्या करेगा आदमी? अच्छा, अभी तो कह रहे कि यहाँ पे चरम सीमा पे अभी जो अखिलेश भैया का बार स्टेटमेंट आता है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बिरादरीवाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जब अखिलेश भैया की सरकार थी, जब क्या था, सब दंगे नहीं हो रहे थे। जब से बाबा जी आए सब बढ़िया है, और आएंगे तो बाबा जी ही दोबारा किस आधार पर आएंगे? अभी तो ऐसा लग रहा है आधार को उसने क्या नहीं करा, बताओ क्या आधार, क्या लगता है? ये बात कहते हैं विकास के आधार, जब से वो आए हैं 22-23 घंटे बिजली आ रही है। नहीं, एक भाभी ये जो भूमि है, पश्चिमी की भूमि किसानों की भूमि मानी जाती है, जहाँ तक भी कुछ बात है, और किसान विरोध में खड़ा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, हम भी किसान हैं, कोई विरोध नहीं। किसान वाली बात है, पार्टी वाली पार्टी के साथ है। ये तो क्या होता है जी, जैसे कोई भी कहोगे वही विरोधी, तो वे तो दूसरी पार्टी तो कहेगी कि विरोध में है। हम भी किसान हैं, कोई विरोध नहीं। बताओ, वोटर का रुझान, यही बात जानने के लिए हम आज जो जितने भी आप कैंडिडेट सामने खड़े हैं, ये सब भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। भाजपा की बात होगी और किसी कोई नहीं कर सकता, कोई चूकने का नहीं बात। बताओ। तो आइए बागपत के मुख्य बाजार में हमने जाना आज का हाल, क्योंकि आज यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यहाँ पर आरएलडी के जो नेता है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी आज बागपत में पहुँचने वाली है, कुछ ही समय बाद आ रही है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हम जान रहे हैं रुझान क्या है, जनता का रुख क्या, किस ओर मुड़ेगी जनता। बने रहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? अनिल चौहान। अच्छा चौहान जी, अभी बागपत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का आगमन है, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा को बता रहे विजय रथ यात्रा लेकर आ रहे हैं, शामली, कांदला, कराना से बड़ौत से बागपत पहुंचने वाले हैं। विजय तो भाजपा की हो चुकी जी, बिना रिजल्ट आए हमने बता दी 300 से ऊपर सीट है। 300 से ऊपर। अभी कह रहे कि योगी बाबा को कंबल लेकर अपने मठ में जाना पड़ेगा, अभी स्टेटमेंट आया है अभी थोड़ी देर पहले। इनको ही जाना पड़ेगा, ऐसा योगी बाबा तो अमर रहेगा सारी जिंदगी, जब तक जिंदा रहेगा इस पर प्रधानमंत्री की सीट पे का दावेदार है। अच्छा, 700 किसानों का हत्यारा बताते हैं कि 700 ये बीजेपी नेता 700 किसानों के हत्यारे हैं। किसानों का मतलब जब उद्धार नहीं किया, किसानों को मतलब इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया, भी कह रहे हैं। तो किस पे काम है? ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, ये किसान नहीं थे, किसान तो गया ही नहीं वहाँ, किसान तो अपने खेतों में था, काम कर रहा था, किसान नहीं गया वहाँ पे एक भी। आप मुजफ्फरनगर में जाके पूछ लो, अगर एक भी किसान गया हो, कितनी बाइट कर लो, वहाँ पे कोई किसान नहीं गया। तो एक कांग्रेस, समाजवादी दल, लोक दल के जो पार्टी के सदस्य थे वे गए खाली वहाँ। अभी योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, बागपत में आए, वो गए, तो क्या मानो कितना जो हमारा मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक बिरादरी, एक कैडर वोट होता है, कैडर वोट जैसे कि आरएलडी का कैडर वोट जाट वोट को माना जाता है। सुनो भाई साहब, क्या कितना आरएलडी के पास में 2-3 वोटर है, जाट, यादव, मुस्लिम, और भाजपा के पास में 36 कौम है, 36 बिरादरी भाजपा के पास में। अमित शाह यहाँ पर आए पश्चिमी में, योगी आदित्यनाथ आए हैं, और स्वतंत्र देव भी जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश आज भी यही है। तो जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको आज इस पश्चिमी पर है, जाटों में सेंध लगाने के लिए, जाटों को अपना बढ़ाने के लिए, जैसे कि जयंत को अभी जाटों ने जिन्होंने हमें पहले वोट दी थी, वे हमारे सारे वोटर आज भी हैं, कोई भी हमारा वोटर खत्म नहीं हुआ और जुड़ा है पार्टी के पास में। अच्छा, एक चीज़ और है कि विपक्ष
चीख चीख कर कहता है कि योगी बाबा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, मस्जिद मंदिर की बात करते हैं। अगर सुनो, अगर योगी बाबा मुस्लिम और हिंदू की राजनीति करते तो बागपत में 250 मकान बनवाए, 230 मकान जो है वो मुस्लिमों के बने। राशन 1 महीने में 2 बार फ्री दे रहे, इसी बिरादरी को दे रहे सबसे ज्यादा। तो सबका साथ सबका विकास लेकर चले उड़े, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जो है ये तो चोर घूम रहे सपा वाले जो है, इन्हें एक डाकुओं का सरदार चाहिए, वो इन्हें मिल नहीं रहा। अब ये सोच रहे कि ये सरदार कैसा है, हमारी लूट कैसे मचे। योगी जी और मोदी तो हमारे गुरु हैं, और जब तक हम हैं उनकी वोट बराबर है और उन्हीं की सरकार आएगी। तो ये दोस्तों, हमने जाना हाल क्या किस इस जनता का रुख किधर है। हम बागपत में अभी ठहरे हैं, बागपत के मुख्य बाजार में हैं। हमने जाना हाल कि जनता जा रही है, किस क्या मूड है। आज हम आए हैं बागपत के मुख्य बाजार में आए थे आज, और इसी दौरान हम पहुंच चुके हैं एक यहाँ पर बागपत में किन्नरों का डेरा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किन्नर साथी जुड़े हैं, तो जानते हैं कि इनका रुख क्या है, क्या इनकी मांग है, किधर इनका वोट जा रहा है। क्या नाम है? नीरज। अब की बार चुनाव अभी नज़दीक है, 10 तारीख में बागपत का चुनाव होना, पहले चरण का। तो वोट किधर है आपका? हमारा वोट बीजेपी को जाएगी। आपके तो कलर भी बीजेपी के पहन के, जैसे योगी बाबा पहनते हैं कपड़े इस तरह से। तो हम योगी हैं, तो वोट बीजेपी को? जी, वोट हमारी बीजेपी को जाएगी। क्यों जा रही है वोट, क्या है? बीजेपी सरकार अच्छी है, हमारी बहुत सहायता करते हैं, हमारी सड़कें बनवाना, हमारा गरीबों को सिर पे छत देना, गरीबों की सहायता करना, काला धन खत्म करना देश के अंदर से। हम बीजेपी को ही चाहते हैं। बीजेपी को चाहते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? से हूँ। तो अब चुनाव आ रहे हैं, पता है चुनाव? विधायक जो मुख्य सीएम बनने, जिसे वोट दोगे वही सीएम की लाइन में खड़े हैं कुछ, तो किसे चाहते हो? सुनो, देखो हमारी तरफ से तो देखो, चाहे बीजेपी आओ या सपा आओ, कोई भी आओ, देखो जब भी हम तो अपने वही है, किस्मत के मारे हम लोग, तो हमें तो जब भी अपना बधाई वगैरह लेना है, जो मजदूर है उसे मजदूरी करनी है, ठीक है। एक ऐसा होता है कि जिस सरकार है, सरकार में सबकी कुछ न कुछ सुरक्षा है, किन्नरों की सुरक्षा है, कुछ विकास के कार्य होते हैं। जिन सड़कों पे तुम चलते हो, किसकी सरकार में वो सड़कें बन रही हैं, तो इस तरह की कुछ कोई नहीं। देखो सरकार जिसकी भी आए अच्छी आए, पर